की आते हैं। जो पीपीसी कैंपेन का हमारा पहले हुआ था वो क्लियर है आप लोगों को, उसकी समझ आई थी? थोड़ी बहुत आ रही थी। जी चलें ठीक है। आप में से कोई एक एक्सप्लेन कर दे कि क्या समझ आई थी पीपीसी कैंपेन की, मतलब उसका क्या, कोई मैंने 2-3 चीजें बताई थी इम्पोर्टेंट वो बता दे आप मुझे। और इसका जो मुझे समझ आई थी, लाइक ये स्पॉन्सर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, कि इसमें स्पॉन्सर करना हो अपनी प्रोडक्ट को या अपने से, तो वो ये जो है ना बंदा वो ये यूज कर सकता है। जी चलें ठीक है। मैंने 2 टाइप्स बताई थी पीपीसी कैंपेन की, ऑटोमेटिक बताई थी, मैनुअल बताई थी। उसके बाद टारगेटिंग बताया था कि प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है, कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है, ठीक है। साथ फिर मैंने कीवर्ड टारगेटिंग में आपको बताया था कि ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज, इसमें क्या डिफरेंस है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। आज हम जी करेंगे, मैं अगेन थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करता हूँ फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। मैंने आपको बताया कि पीपीसी की टाइप्स कितनी है, एड्स की टाइप कितनी है, 3 है। स्पॉन्सर ब्रांड एड, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड, स्पॉन्सर डिस्प्ले एड, 3 एड्स बताए, ठीक है, कि इस तरह के 3 टाइप्स हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कैंपेन टाइप कितनी है, 2 टाइप की, ऑटोमेटिक, मैनुअल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। ये क्या होता है ये आपको बताया। डायनेमिक बताया, डायनेमिक डिटेल में पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है, 3 चीज़ आती हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। इसमें ब्रॉड में क्या होता है, फ्रेज में क्या होता है, एग्जैक्ट में क्या होता है, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है वो भी मैं बता चुका हूँ कि नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पीपीसी कैंपेन में आपने क्या करना है, एनालिसिस भी करना है अपना डाटा, आपने रिपोर्ट बनाने है कि हाँ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। फ़ायदा हो रहा है तो आप उसमें बिड इंक्रीज़ करेंगे, नहीं हो रहा तो आप उसे छोड़ देंगे। फिर आज हमारा है जी, आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट ऑफ योर पीपीसी कैंपेन। इसमें क्या करते हैं कि हम अपने पीपीसी के, ये आप लोग साथ नोट डाउन कर लें, ठीक है। पीपीसी कैंपेन में जब हम सेलर सेंटर अपना ओपन करेंगे, उसमें जिस तरह अमेजोन पे चीज़ें आ रही होती हैं जहाँ पे लिखा होता है बेस्ट सेलर और आगे कैटेगरीज और इस तरह के 3-4 ऑप्शन आए होते हैं ज़्यादा सारे। मैं दिखाता हूँ आपको अमेजोन पे, जिस तरह यहाँ देखें आल, ग्रोसरी, बेस्ट सेलर, कस्टमर सर्विस, गिफ्ट आइडियाज़, प्राइम, न्यू रिलीज, ये जो चीज़ें आई होती हैं। सिमिलरली सेलर सेंटर पे यहाँ पे पहले आया होगा जी कैटलॉग, नेक्स्ट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का। दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन होगा। आप सेलर सेंटर ओपन करने के बाद एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करना है। एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन क्या आएगा, कंपेन मैनेजर का। आपने कंपेन मैनेजर में जाना है, अपनी एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट में जाके क्रिएट रिपोर्ट करनी है और उसके बाद क्या करना है, उसे अपलोड कर देना है, ठीक है, या डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे क्या है, ये सारा अभी ये जो ऊपर पड़ा है ये मैं आपको नीचे बताऊंगा कि हमने क्रिएट रिपोर्ट कैसे बनानी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि सेलर सेंटर में जाना है, ऊपर जहाँ पे मैंने आपको अमेजोन पे दिखाया कि वहाँ पे सेलर रैंक और वो सारा कुछ बेस्ट सेलर कैटेगरीज वगैरह के ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप में से किसी को स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, हाँ सर, नहीं आ रही। तो हमें तो मुझे स्क्रीन शो ही नहीं हुई। तो मुझे क्या नहीं बताना है कि कर सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब मैं यही समझ रहा हूँ स्क्रीन शो हो रही है। आपने बताया नहीं कि स्क्रीन शो हो रही है। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो आप बोले ना कि स्क्रीन नहीं शो हो रही यार। सर, आपने कल लिखना, हमने क्या सर शायद लिखना ही नहीं। अच्छा अच्छा, अब हो रही है सबको? जी हो रही जी है। सर, हो रही है। हाँ जी चलें ठीक हाँ है। जी। हाँ अच्छा, मैंने आपको ये बताया था टाइप्स, टाइप्स क्या होती हैं, स्पॉन्सर ब्रांड ऐड, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड, स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैंपेन टाइप कितनी होती है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। उसके बाद मैंने आपको टारगेटिंग बताया कि कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है। उसके बाद डायनामिक बिडिंग का बताया, लेकिन आज हम ये फिर डिटेल में पढ़ेंगे, उस दिन मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। उसके बाद कीवर्ड मैच में, कीवर्ड टारगेटिंग में 3 चीज़ें आ जाती हैं, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। ये तीनों चीज़ें मैंने बताई थी बहुत अच्छे तरीके से।
फिर नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग था, मैंने आपको ये बताया, ठीक है। फिर पीपीसी इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, इसमें मैंने आपको बताया कि ये हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं 1-2 हफ्ते चला के कि हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। उसमें हम अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, अगर फ़ायदा हो रहा होता है तो हम चलते हैं, अदरवाइज हम स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट ऑफ योर पीपीसी कैंपेन। हम अपने पीपीसी कैंपेन की रिपोर्ट कैसे बनानी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सेलर सेंटर ओपन करना है, ठीक है, जो हमारे अकाउंट का होगा। सेलर सेंटर ओपन करने के बाद सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन आएगा वो एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे अमेजोन में आ रहा है, मैं अमेजोन में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जिस तरह आ रहा है ग्रोसरी, बेस्ट सेलर, कस्टमर सर्विस, प्राइम, न्यू रिलीजेस, इस तरह वहाँ पे हमारे सेलर सेंटर पे आ रहा होगा। इस तरह का सबसे पहले आ रहा होगा कैटलॉग, देन आ रहा होगा एडवर्टाइजिंग। हमने एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करना है, हमारे पास ऑप्शन आएगा पहला कंपेन मैनेजर का, हमने कंपेन मैनेजर पे जाना है, उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आएगा एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रिपोर्ट का फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसे हमने अपनी रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। उसके बाद जब पूरी बन जाएगी तो हम वहाँ पे ऑप्शन होगा अपलोड का, अपलोड कर देंगे, और अगर उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने पास सेव करना चाहते हैं तो डाउनलोड का भी ऑप्शन होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, वहाँ से अपलोड कर देंगे। अब बजट ऑन पीपीसी क्या होता है कि टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू शुड स्पेंड ऑन Amazon पीपीसी यू नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट योर प्रॉफिट मार्जिन बिफोर एड स्पेंड। ऑब्वियस सी बात है। अब देखें मैंने क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट है, मैंने अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाया, Amazon के वेयर हाउस में भेजा है, अब मैंने क्या करना, अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना है। पीपीसी कैंपेन चलाने से पहले मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन देखूंगा तो मुझे इससे फायदा कितना हो रहा है। ये ना हो कि मैं प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किए बगैर अपना प्रोडक्ट जो है उस पर पीपीसी कैंपेन लगा लूं और मैं फायदे की बजाय लॉस में चला जाऊं, तो ऐसा नहीं होता। जो भी हम टास्क करते हैं उसमें क्या करते हैं, पहले पीपीसी कैंपेन चलाने से पहले हम अपना बजट देखते हैं कि मुझे इसमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर फायदा हो रहा होगा तो हम जाएंगे। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एट द एंड आपको सारा प्रोसीजर बताया जाएगा, ठीक है। एंड पे ये थोड़ा सा है, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट पीपीसी कैंपेन। अब से आपने ओपन तो कर लिया ये फॉर्म के, सेलर सेंटर में जाना है, एडवर्टाइजिंग में जाना है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आज मैं ये फाइल पूरी भेज दूंगा आपके पास, ठीक है। ये पूरी फाइल आज मैं भेज दूंगा, इसमें आपके पास नोट्स होंगे, लेकिन आपके हैंड रिटन नोट्स भी होने चाहिए आपके पास, ठीक है। अब क्या करना है, जब कैंपेन मैनेजर के बाद क्रिएट कैंपेन, अच्छा सॉरी ऊपर था, कैंपेन मैनेजर में जाके आपने एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट में जाना है, क्रिएट रिपोर्ट करना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ टू क्रिएट पीपीसी कैंपेन। जब कैंपेन मैनेजर में आएगा, Amazon सेलर सेंटर अकाउंट में जाना है, हमने सेलर सेंटर पे जाना है, एडवर्टाइजिंग पे जाना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैंपेन मैनेजर में जाके क्रिएट कैंपेन करनी है, ठीक है। चूज यूर कैंपेन टाइप, आगे क्रिएट कैंपेन फिर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, जब हम क्रिएट कैंपेन करेंगे, कैंपेन का नेम सबसे पहले पूछेगा। ये जो ऑप्शन आएंगे आपके पास, सबसे पहले वो क्या पूछेगा, कैंपेन नेम। हमने कैंपेन मैनेजर में जाना है, क्रिएट रिपोर्ट करनी है, तो उससे पहले हमने क्या करना है, चूज यूर कैंपेन टाइप, कैंपेन टाइप सिलेक्ट करनी है। उसमें क्या होगा, हम करते हैं ऑटोमेटिक या मैनुअल। ऑटोमेटिक होगा, अगर हम ऑटोमेटिक सिलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा फॉर्म हमारे पास। क्यों, क्योंकि उसमें हम कीवर्ड अपनी मर्जी के नहीं देते, उसमें Amazon अपनी मर्जी के कीवर्ड लेता है, ठीक है। अगर कीवर्ड टारगेटिंग होती है, प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है, ऑटोमेटिक होती है, तो Amazon अपनी मर्जी से लेते हैं। हम जो सेलर बैठे होंगे सेम प्रोडक्ट से, Amazon अपनी मर्जी का प्रोडक्ट उठाएगा, ठीक है। उसके साथ मेरा जो है प्रोडक्ट, अब मेरा जो एसिन होगा या मेरे प्रोडक्ट का ऐड उस प्रोडक्ट पे चला देगा, ठीक है। इसमें Amazon अपनी मर्जी करेगा ऑटोमेटिक में। जो मैनुअल होगा, अगर मैं मैनुअली करता हूँ तो उसका फॉर्म थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा बाकियों की निस्बत, ऑटोमेटिक की निस्बत। अब क्या करना है, कैंपेन नेम लिखना है। मैंने कैंपेन नेम कैसे लिखूंगा, मैं एग्जांपल है, अगर मैंने क्या जो कैंपेन टाइप जो सिलेक्ट की है वो ऑटोमेटिक किया, तो मेरा कैंपेन नेम लेट्स सपोज मेरा प्रोडक्ट जो है वो है लेमन स्क्वीजर, तो मैं वही लिखूंगा अपना कैंपेन का नेम। कैंपेन नेम मैंने ऐसा लिखना है जो क्या करेगा, मेरे प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करे, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, ऑटोमेटिक और मैनुअल इज योर कैंपेन नेम एंड लेमन स्क्वीजर इज योर प्रोडक्ट नेम। ऑटोमेटिक या मैनुअल ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंपेन नेम हो जाएगा। कैंपेन में ऑटोमेटिक चला रहा हूँ या मैनुअल चला रहा हूँ, साथ क्या आ जाएगा, लेमन स्क्वीजर क्या है प्रोडक्ट, अगर लेट्स सपोज मेरा कोई और है तो वो प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। इस तरह मैं अपना सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास आएगा कैंपेन नेम का, वो मैं इस तरीके से फिल करूंगा। नेक्स्ट आएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कब आता है, जब आपके पास ऑलरेडी 5 प्रोडक्ट की कैंपेन चल रही होती है, तब पोर्टफोलियो आता है कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट की कैंपेन चल रही है, ठीक है। लेकिन इसमें देखें अगर लेट्स सपोज हम फर्स्ट हैं तो हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं आता, अगर इनकेस आता भी है तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। स्टार्ट डेट और एंड डेट से क्या मुराद है,
वो पूछता है कि आप कब से कब तक अपनी कैंपेन चलाना चाहते हो, आप 3 दिन के लिए चलाना चाहते हो, हफ्ते के लिए चलाना चाहते हो, तो स्टार्ट डेट और एंड डेट लिख दो कि स्टार्ट कब करनी है और एंड कब करनी है। ये स्टार्ट और एंड डेट आ जाएगी, वो हम डेट फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट आएगा डेली बजट। डेली बजट से क्या मुराद है, इसमें हमने अमाउंट लिखी होगी, $20, $50, $100, जितनी मर्जी। अब अमेजोन क्या करेगा डेली बेसिस पे, अब देखें जो बिल्डिंग होती है वो एंड पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होगा कि जब 100 या $20 मैंने जो एक बजट डेली का मुकर्रर कर दिया कि इससे ऊपर मेरा पीपीसी कैंपेन का डेली का बजट ना हो, तो फिर जब मेरा वो डेली का बजट $20 अगर मैंने किया है, तो जब मेरा $20 पूरे हो जाएंगे पीपीसी कैंपेन का, अमेजोन मेरी कैंपेन रोक देगा। उसके बाद मेरी कैंपेन उस दिन और कोई क्लिक नहीं आएगा मेरे पास, रिज्यूम हो जाएगी। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, डेली स्पेंडिंग लिमिट ऑफ यूर कैंपेन फॉर एग्जाम्पल $20 इज योर डेली बजट फॉर स्पेसिफिक कैंपेन। अब मैंने क्या किया कि $20 फिक्स कर दिया, यहाँ पे कोई भी कैंपेन चलाई है। व्हेन योर अमाउंट इज आउट द कैंपेन will stop automatically, the next day campaign will resume the same strategy। अब क्या होगा कि एक दिन अगर मैंने कैंपेन चलाई है और मुझे पता है कि एक क्लिक पे मुझे $50 पड़ रहा है, जैसे कोई मेरा एक क्लिक करता है ना मेरा ऐड देख के, तो मेरे अकाउंट से आधा डॉलर कट जाता है। तो मैंने डेली जो बजट लगाया वो $20 लगाया। अब $20 से मुराद क्या है, मेरे पास कितने कस्टमर आएंगे, $1 में 2 आ रहे हैं, तो 20 में कितने आएंगे, 40। अब एक दिन में जब मेरे उस ऐड पे 40 क्लिक हो जाएंगे तो 41वां क्लिक नहीं होगा, अमेजोन मेरा ऐड खत्म कर देगा। फिर अगले दिन खुद ब खुद वो मेरा ऐड जो है वो रिज्यूम हो जाएगा। जब तक मैंने डेट दी होगी तब तक वो रिज्यूम ऑटोमेटिकली होता जाएगा, लेकिन जब एक दिन में 40 बंदे क्लिक कर लेंगे उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद फिर दिन में 41वां बंदा नहीं आ सकता, हाँ अगले दिन आ सकता है, उसी दिन 41वां बंदा नहीं आ सकता, उस दिन सिर्फ 40 आएंगे। वो डिपेंड करता है आपके रेट पे, क्या पता आपके एक क्लिक का रेट आपको पड़ा हो $1, तो फिर कितने बंदे आएंगे, 20 बंदे आएंगे सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टारगेटिंग। ये मैं डेली बजट फिक्स कर दूंगा अपनी प्रॉफिट को देख के कि हाँ मैं कितना डेली बेसिस पे कर सकता हूँ, वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम। नेक्स्ट क्या आ जाता है टारगेटिंग। देयर 2 टाइप ऑफ टारगेटिंग, ठीक है, ऑटोमेटिक और मैनुअल टारगेटिंग। ऑटोमेटिक में क्या होता है, हमें कीवर्ड सेलेक्ट नहीं करने पड़ते, ठीक है, अमेजोन विल ऑटोमेटिकली टारगेट यूर, अच्छा पहले आ जाता है टारगेट योर प्रोडक्ट कीवर्ड एंड प्रोडक्ट दैट आर सिमिलर इन योर एड। अब इसमें क्या करेगा अमेजोन ऑटोमेटिक में, अगर हम ऑटोमेटिक में क्या करते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं या प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं। ऑटोमेटिक में भी ये 2 चीजें आती हैं, मैनुअल में भी ये 2 चीजें आती हैं। ऑटोमेटिक में अगर हम कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं तो अमेजोन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कीवर्ड होंगे वो टारगेट कर लेगा और उन पे मेरा कैंपेन चला देगा। ठीक है, फिर आगे वो फर्दर 3 तरह की कैंपेन चलाएगा। ये नीचे हम पढ़ते हैं, बिड डाउन ओनली, बिड अप एंड डाउन, और नेक्स्ट क्या है, बिड फिक्स बिड। ये 3 तरह की वो ऑटोमेटिकली कैंपेन चला देगा कीवर्ड पे। हर तरह का वो कीवर्ड ले सकता है। ऑटोमेटिक में वो ब्रॉड भी उठा सकता है, फ्रेज भी उठा सकता है, एग्जैक्ट भी उठा सकता है, ठीक है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगी। और अगर प्रोडक्ट हम करते हैं ऑटोमेटिक में जाके प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं, तो उसमें अमेजोन क्या करेगा, जो प्रोडक्ट बेस्ट होंगे वो देखेगा कि कौन से प्रोडक्ट जो हमारे प्रोडक्ट से सिमिलर हैं और उन्होंने ऑलरेडी बिडिंग की हुई है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, उन पे कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है उनके प्रोडक्ट से बेस्ट है, मतलब उनका रेट ज़्यादा है, मेरा प्रोडक्ट का रेट थोड़ा सा कम है, तो मेरे प्रोडक्ट को उनके प्रोडक्ट पे चिपका देगा ऐड की सूरत में, मेरे प्रोडक्ट का ऐड उनके पेज पे लगा देगा। फिर लोग जब उनके पेज पे विजिट करेंगे और देखेंगे कि वो 40 में बेच रहा है और ये 35 में बेच रहा है, तो लोग ऑटोमेटिकली मेरे प्रोडक्ट पे आ जाएंगे, चाहे मैं 700 नंबर पे बैठा हूँ और वो पहले नंबर पे। यहाँ पे देखेगा अमेजोन खुद ब खुद देख लेगा कि हाँ इसकी प्राइस कम है, जिसने ऐड चलाया है उसकी ज्यादा है, तो मैं इसे उधर पेश कर देता हूँ, तो लोग इसकी तरफ आ सकते हैं। ऑटोमेटिक में हमें ये फायदा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, खर्चा ज्यादा होता है। नेक्स्ट आ जाता है जी मैनुअल। अब मैनुअल में क्या होता है, अगर मैनुअल में मैं करता हूँ कीवर्ड टारगेटिंग करता हूँ या प्रोडक्ट टारगेटिंग करता हूँ, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद कीवर्ड सेलेक्ट करने पड़ेंगे डिफरेंट टूल से, जंगल स्काउट से, हीलियम 10 से, वायरल लॉन्च से। मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च सिखाया, वहां से मैं कीवर्ड लूंगा, उनका सर्च वॉल्यूम चेक करूंगा, जो बेस्ट सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड होंगे वो मैं प्रोवाइड करूंगा, एक बॉक्स आएगा, मैं उनमें पेस्ट कर दूंगा और अमेजोन ऑटोमेटिकली उन पे मेरी कैंपेन चला देगा। सिमिलरली जो प्रोडक्ट होंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग मैनुअली में, उसमें मैं खुद एसिन प्रोवाइड करूंगा अमेजोन को, ठीक है। और हम क्या कोशिश करते हैं कि जो हमारे कंपटीटर होते हैं, टॉप 10 होते हैं, उनके एसिन उठा के दे देते हैं कि इनके एसिन पे, इनके पेजेस पे मेरे कैंपेन चलाओ, ये फर्स्ट पेज पे बैठे हैं। लेकिन इसमें हमें देखना पड़ता है कि अगर कोई कैंपेन चला रहा है और हम सेल्स देख लेंगे जी।
इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है लेट्स सपोज वो टॉप 10 में नहीं आ रहा लेकिन उसकी सेल्स टॉप 10 से भी ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट चेंज करते रहते हैं। ठीक है, एसिन जो जिसमें हमें सेल्स नहीं मिल रही उसे रिमूव कर देंगे, उसकी जगह नया एसिन पेश कर देंगे। हम अपनी क्या करेंगे, अपनी जो पीपीसी कंपेन चला रहे हैं उसकी डेली बेसिस पे रिपोर्ट बनाएंगे। हाँ मुझे इस पे फायदा हो रहा है, इस कीवर्ड पे फायदा हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा। जिस पे हो रहा होगा उसे रखेंगे, जिस पे नहीं हो रहा होगा उसे निकाल देंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट जो एसिन लिखे होंगे, जिस पे फायदा हो रहा होगा उसे रखेंगे, जिस पे नहीं हो रहा उसे हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी। अब इसमें क्या है, बिडिंग स्ट्रेटजी क्या है इसमें, लेकिन 3 तरह की है। मतलब मैंने जो अपने कंपेन का रेट रखना है, ठीक है, वो किस तरह का रखना है मैंने। ठीक है, यहाँ पे 2 तरह के हम जो अपने रेट फिक्स करते हैं अपनी, वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो बिडिंग हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक रेट फिक्स हो जाता है, या उसमें 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, डाउन ओनली, अप एंड डाउन ओनली और फिक्स। एक होती है कॉशन। ठीक है, उसमें क्या होता है, सॉरी कॉशन है OCCATION, और क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, बोली लगाना होता है। ठीक है, हमें बोली लगानी होती है, डिफरेंट सेलर बोली लगाते हैं। एक कहता है मैं कंपेन का जो है 50 सेंट दूंगा, एक कहता है मैं 75 सेंट दूंगा, एक कहता है मैं $1 दूंगा, एक कहता है मैं $2 दूंगा। अब जब बोली लगती है तो फिर जिसका बोली सबसे ज्यादा होती है उसका प्रोडक्ट सबसे ऊपर शो होता है, जिसकी कम होती है उसका मिडल में, जिसकी उससे कम होती है उसका बॉटम पे। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बिडिंग कर रहे हैं, तो बिडिंग में क्या होता है जी, बिडिंग में ये होता है कि हम रेट जो है अमेजोन के साथ 3 तरीके से डन कर सकते हैं अपनी पीपीसी कैंपेन का। एक है डायनेमिक बिडिंग, इसमें क्या है, डाउन ओनली। जो फर्स्ट उसकी है टाइप है वो क्या है, डाउन ओनली। उसमें क्या होता है, रिले ऑन योर डाटा, व्हेन Amazon have enough data of your product to analyze keyword, Amazon analyze your data which keyword is ranking on and which one is not. Amazon search queries the keyword which our product conversion is less than Amazon will auto low bid on keyword which we were applying on down only. अब इसमें क्या कर रहे हैं Amazon देखेगा कि इसमें ऑटोमेटिकली देखेगा कि ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिसपे मुझे फायदा हो रहा है, तो उसे क्या करेगा, Amazon रैंक कर लेगा उसमें मेरा, और देखेगा किस कीवर्ड पे मेरा जो पेज है वो रैंक हो रहा है, मतलब किस कीवर्ड पे मुझे सेल्स मिल रही है और किस पे नहीं मिल रही। जिस पे नहीं मिल रही होंगी उन्हें रिमूव कर देगा। ठीक है, उनकी बिडिंग लेस कर देगा, और जो दूसरी होंगी जिन पे मुझे मिल रहा होगा तो उनकी बिडिंग को मेंटेन रखेगा, और देखेगा कि हाँ जब सेल्स ज्यादा हो जाती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली मेरे कीवर्ड की जो उस पर बिडिंग हुई होगी उसे ऑटोमेटिकली लो कर देगा। जब देखेगा कि ठीक है सेल्स इतनी आ गई है कि पेज रैंक हो गया इस कीवर्ड पे, तो मेरी बिडिंग लो कर देगा। मतलब जो मैंने उसे एक रेट फिक्स किया होगा कि मैं उसे रेट कहा हुआ है कि भाई मेरा एक रेट है, मैं मैक्सिमम आपको $1.5 दूंगा एक क्लिक पे, तो आपने इससे ऊपर नहीं ले जाना, इससे नीचे ले आना है। ठीक है, इससे ऊपर अगर कोई और आता है तो इससे ऊपर मेरे बिडिंग नहीं ले जानी, इससे नीचे ले जानी है। तो क्या करेगा, देखेगा कि जब मतलब आपका कंपटीटर बाकी सुकून में है और आपको ज्यादा रैंकिंग की जरूरत नहीं है, सेल्स आपके पास आ रही है, अच्छी आ रही है, तो आपका रेट खुद ब खुद डाउन कर देगा और आपकी एडवर्टाइजमेंट जहाँ से जरूरत होगी सिर्फ वहीं चलाएगा। लेकिन जब देखेगा कि बाकी भी आ रहे हैं तो क्या करेगा, सिर्फ जो आपकी फिक्स प्राइस होगी वहां तक ले जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकेगा। ठीक है, वहां तक वो ले जाएगा, हम उसे लिमिटेड कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिडिंग, डायनेमिक बिडिंग अप एंड डाउन बोथ। अब इसमें क्या होता है, हम Amazon को क्या कहते हैं, फुल एक्सेस दे देते हैं। भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, इसे आप पकड़ें, इसे आपकी मर्जी, बस आपने एडवर्टाइजमेंट चलानी है, मुझे इतनी सेल्स मिलनी चाहिए, मुझे फायदा होना चाहिए एड्स का, आपकी मर्जी, चाहे मेरी बिडिंग अप करेंगे लो करें। फिर Amazon खुद ब खुद देखता है ऐसे कीवर्ड जिन पे मुझे फायदा हो रहा होगा और उन पे बिडिंग हाई कर देगा ताकि और ज्यादा फायदा हो। ठीक है, अगर वहां जरूरत हुई तो, और जिन पे मुझे फायदा नहीं हो रहा होगा उधर क्या करेगा, बिडिंग लो कर देगा, उन कीवर्ड्स को निकाल देगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे बिडिंग जो होगी हाई भी हो जाएगी, डाउन भी हो जाएगी, अप एंड डाउन बोथ आ जाएगी। ठीक है, रेट वो ज्यादा भी कर देगा देख के और डाउन भी कर सकता है। और इसमें क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब वो उस सब कुछ Amazon के इख्तियार में है तो वो क्या करता है, किसी भी तरह के कीवर्ड को उठा के किसी भी तरह के हमारे ऐड चला सकते हैं। तो उसमें क्या आता है कि हमारा बजट जो है इतना ज्यादा होना चाहिए कि जितना मर्जी आ जाए हम फेस करने के लिए तैयार हों। तो इसलिए हम क्या करते हैं, या तो फिक्स बिड में जाते हैं शुरू में अपनी पॉकेट के साइज को देखे कि भाई मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतने हैं, मैं डेली बेसिस पे कितने कर सकता हूँ, $20 कर सकता हूँ या $20 इस पे लगा सकता हूँ, एक मैं फिक्स कर देता हूँ, तो वो मेरी फिक्स बिडिंग होगी। फिर दिन में उससे ज्यादा मेरी एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेगी, सिर्फ $20 की चलेगी, ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उससे ज्यादा मेरी नहीं चलेगी, ये फिक्स बिडिंग में आ जाता है। ठीक है, Amazon will use your exact bids
और एनी मैनुअल एडजस्टमेंट, यू आर अगेंस्ट योर कीवर्ड एंड वुडंट चेंज। जब तक हम मैनुअली चेंज नहीं करेंगे तब तक अमेजोन नहीं चेंज कर सकता। हम मैनुअली चेंज करेंगे, जो कीवर्ड फायदा दे रहे होंगे उन्हें चेंज कर देंगे, जो नहीं दे रहे होंगे उन्हें रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, जब हम ऑटोमेटिक करेंगे तो हमारे पास वो टारगेटिंग का नहीं पूछेगा। ऑटोमेटिक जब हमने कर दिया वो पूछेगा कि भाई आपने किस तरह की एडवर्टाइजमेंट चलानी है, ऑटोमेटिक चलानी है, मैनुअल चलानी है। हम कहेंगे ऑटोमेटिक, तो फिर वो हमसे कीवर्ड टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग इस तरह का ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, कि आपने कीवर्ड टारगेटिंग जो करनी है उसमें कीवर्ड लिखें, प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है तो इस इनपुट करें, हमें ऐसा कुछ नहीं देगा, वो ऑटोमेटिक कर देगा। बस इतना पूछेगा कीवर्ड टारगेटिंग करनी है, प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है, बस आपसे कीवर्ड नहीं पूछेगा। लेकिन मैनुअल टारगेटिंग में क्या होता है, जब हम मैनुअली टारगेटिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, अमेजोन हमसे कीवर्ड पूछेगा कि क्या करना है, कीवर्ड टारगेटिंग करनी है या प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। इन केस मैंने करनी है कीवर्ड टारगेटिंग तो मुझे कहेगा चूज योर कीवर्ड्स, कीवर्ड चूज करूंगा मैं तो फिर वो पूछेगा ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। मैं तीनों चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ब्रॉड में क्या आता है, मिस स्पेलिंग्स आ जाते हैं, सिनोनिम्स आ जाते हैं। फ्रेज में क्या होता है कि सेम सीक्वेंस होना चाहिए लेकिन उसका क्या है, और सेम फ्रेज जो होगा हमारा सेम सीक्वेंस होना चाहिए लेकिन उससे रिलेटेड जो कीवर्ड होगा मेरा प्रोडक्ट फिर भी शो होगा। एग्जैक्ट में क्या होगा, एग्जैक्ट जो मैंने कीवर्ड लिख दिया है सिर्फ उसमें मेरा प्रोडक्ट शो होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। तो मैं कीवर्ड में तीन चीजें सिलेक्ट, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लूंगा। मैं पहले चेक करूंगा, क्या ब्रॉड करूंगा 1-2 दिन के लिए, ब्रॉड करके देखूंगा जिनमें मुझे फायदा हो रहा होगा मैं उन पे फ्रेज लगा दूंगा, कहूंगा सिर्फ इस पे फ्रेज लगा के देखूंगा 1 या 2 दिन, देखूंगा उनमें से जिनमें फायदा हो रहा है उन्हें मैं फिर एग्जैक्ट पे ले आऊंगा। 1-2 दिन मैंने खर्चा किया लेकिन मुझे एक बेस्ट कीवर्ड मिल गया और ऐसे कीवर्ड मिल गए जिन पे मुझे पता है कि आने वाले 2 वक्तों में मुझे इस पे फायदा होगा, मुझे सेल्स आएंगी, तो फिर मैं उन पे एग्जैक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा खुद अपना दिमाग लड़ाता हूँ, एक टेक्निक चलाता हूँ। तो पहले मैंने ब्रॉड किया, मुझे पता चल गया कि हाँ इस कीवर्ड पे मुझे सेल्स आ रही है, वो सारा रिजल्ट हमारे सामने शो होता है, वो होगा, मैं उन्हें टिक कर लूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं जब एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मैं फ्रेज में ऐड करूंगा कि फ्रेज मतलब इन कीवर्ड पे फ्रेज वाला टेक्निक चला के मुझे सेल्स चाहिए, उनमें फिर देखूंगा कि किस फ्रेज पे मुझे ज्यादा सेल्स आ रही है, फिर मैं वो फ्रेज पे एग्जैक्ट लगा दूंगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं करूंगा एग्जैक्ट कर दूंगा कि उस फ्रेज के अलावा मतलब मेरा एग्जैक्ट जो मैंने कीवर्ड पुट किया है इस पे मुझे सेल्स आनी चाहिए, बाकी और मुझे ब्रॉड या फ्रेज में नहीं जाना। अगर ब्रॉड या फ्रेज करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है, खर्चा ज्यादा होता है। ठीक है, एग्जैक्ट में क्या होता है कि जो कीवर्ड हमने देने हैं उसे उन्हीं पे सेल्स होंगे, उसके अलावा सेल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट एनीवन यू वांट टू रन एड ऑन कीवर्ड, इनमें से जो मर्जी करेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट टारगेटिंग, चूज स्पेसिफिक प्रोडक्ट, गो टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट। हाँ अच्छा, इसमें क्या करना है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमने करना है तो यहाँ पे ऑप्शन जैसे ही हम प्रोडक्ट टारगेटिंग करेंगे तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, इफ वी हैव अ कंपटीटर एंड देयर प्रोडक्ट्स हैव बैड रिव्यूज, देखें हम वही मैंने आपको बात पहले की कि हम क्या करते हैं, कंपटीटर के उठा लेते हैं और देखते हैं कि अगर उनके रिव्यूज बुरे हैं हम रिव्यूज पढ़ते हैं। ठीक है, जो उनके नीचे कमेंट आए होते हैं वो पढ़ते हैं, अगर उनके बुरे हैं, हाई प्राइसेस हैं एंड वी हैव अ बेटर ऑफर दैट प्रोडक्ट, मतलब क्या जो दूसरा प्रोडक्ट बैठा है जो है तो टॉप पे लेकिन उसके पास बुरे रिव्यूज हैं और हाई प्राइस है, मतलब प्राइस उसकी ज्यादा है, तो मैं देखता हूँ कि हाँ इसकी निस्बत मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस भी कम है, रिव्यूज भी अच्छे हैं, तो मैं क्या करता हूँ उस पर अपना जो है एड चला दूंगा। एक टेक्निक है, उसमें मैं अपना एड चलाऊंगा, लोग जब उसके पेज पे विजिट करेंगे देखेंगे इसके तो कमेंट भी बुरे हैं और प्राइस भी हाई है, तो मेरा एड उन्हें नजर आएगा, मेरे एड पे देखेंगे कि यार इसकी प्राइस तो बहुत कम है, तो वो डायरेक्ट मेरे पेज पे आ जाएंगे, मेरा प्रोडक्ट ओपन कर लेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट गोज टू कंपटीटर प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज वेयर आवर एड शो, क्या होगा, एड की फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट वहाँ कंपटीटर के पेज पे शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, मैंने सेम आपको बताया, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका, दोज कीवर्ड हु आर नॉट गिविंग यू एनी बेनिफिट यू कैन सिंपली ऐड दोज कीवर्ड हियर, इट विल ब्लॉक दोज कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग एक ऑप्शन होगा, उसमें क्या होता है कि जब आप 1-2 दिन अपना एनालिसिस करते हो आपको 1-2 दिन में पता चल जाता है कि हाँ इससे मुझे फायदा हो रहा है, इससे फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर जिससे फायदा नहीं हो रहा होगा उन कीवर्ड्स को आप नेगेटिव कीवर्ड में ऐड करके अप्लाई कर दो, तो उन कीवर्ड पे आप या उधर से रिमूव कर दो, डायरेक्ट रिमूव करने से और इधर ऐड करने से फिर आपकी उन कीवर्ड्स पे कंपेन नहीं चलेगी, उनके अलावा बाकियों पे चलेगी। ठीक है, देन क्या करना है उसके बाद, जब ये हो जाएगा तो लॉन्च कंपेन करके अपनी कंपेन लॉन्च कर दो। ठीक है, ये है। नेक्स्ट नीचे थोड़ा सा ये समझने के लिए कुछ चीजें हैं, ये वाली ये सिर्फ समझने के लिए कंपेन को, ऊपर जो हमारा था कंपेन क्या चीज थी, ठीक है, बिडिंग किस तरह की थी, टारगेटिंग किस तरह की थी, कंपेन किस तरह की थी, ऑटोमेटिक मैनुअल, फिर टारगेटिंग किस तरह की थी, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। ऑटोमेटिक कीवर्ड टारगेटिंग कैसी थी, मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग कैसी थी, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट टारगेटिंग कैसी थी, मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग कैसी थी। ठीक है,
बिडिंग टाइप्स कितनी थी, डाउन, अप डाउन और फिक्स। उसके बाद कीवर्ड टारगेटिंग में ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट, ये चीजें थी ऊपर जो हमने पढ़ी। उसके बाद एड्स टाइप कितने थे, 3 तरह के थे, ब्रांड स्पॉन्सर ब्रांड एड, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड और स्पॉन्सर डिस्प्ले एड। हम किस में जाते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है ऑप्टिमाइज योर पीपीसी कैंपेन टाइम टू टाइम। अब क्या करना है, हमने अपनी जो पीपीसी कैंपेन चलाई है उसे ऑप्टिमाइज करते रहेंगे, उससे उस पर एनालिसिस करेंगे कि भाई मुझे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। हम ठीक है वक्तन फवक्तन उस पर चेक करते रहेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे लिखे हुए कि आपने क्या क्या चेक करना है, कैसे कैसे करना है। ट्रांसफर कीवर्ड्स फ्रॉम ऑटोमेटिक टू, मैं क्या करूंगा पहले कि ऑटोमेटिक लेकर के मैनुअल। सिमिलरली मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अगर मैं ब्रॉड लगाऊंगा, पहले ब्रॉड से जिन कीवर्ड पे फायदा होगा मैं उन्हें नेक्स्ट टाइम फ्रेज कर लूंगा, फिर जिनसे फ्रेज में मुझे फायदा होगा उन्हें नेक्स्ट टाइम मैं एग्जैक्ट में ऐड कर लूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है, अपनी टेक्निक यूज करनी है, ऑटोमेटिक टू मैनुअल, मैनुअल टू ऑटोमेटिक, चेंज करते रहना है टाइम टू टाइम, और देखना है कि किस पे फायदा हो रहा है और किस पे कम खर्चा आ रहा है। यूज नेगेटिव कीवर्ड्स जो जिन पे मुझे फायदा नहीं हो रहा, जो अनप्रॉफिटेबल सर्च टर्म्स है, जैसे कीवर्ड्स में उन्हें नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करके उन कीवर्ड से अपनी जान छुड़ा लूंगा। Amazon PPC कैंपेन। अब CPC क्या है, क्लिक पर प्रोडक्ट है। आवाज मेरी सही नहीं आ रही किसी को? कट रही है सर आपकी आवाज सबकी तरफ? जी सर कट रही है। बेटर नाउ। जी अब बताएं, अब आवाज आ रही है सही मेरी? ठीक है सर। जी अब ठीक है। थोड़ी सी हुई थी, अब ठीक हो। हाँ वो नेट का इशू होगा। जी नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमाइज CPC बिड्स फॉर योर Amazon PPC एड। इसमें क्या होता है, क्लिक, ठीक है, हाँ क्लिक CPC 2 मिनट को, कॉस्ट पर क्लिक, सॉरी CPC क्या है, कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक क्लिक की मैं जो बिडिंग की है, मतलब बिडिंग जो मैंने रखी है, जो एक रेट फिक्स किया है कि मैं एक क्लिक के इतने दूंगा, उसे हमने चेक करना है कि मैं उसे ज्यादा तो नहीं रख ली, CPC मैंने ज्यादा तो नहीं रख ली, कम तो नहीं रख ली, उस चीज को मैंने एनालिसिस करते रहना है। CPC क्या है, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक पे मैं कितनी कॉस्ट पे कर रहा हूँ, 50 सेंट कर रहा हूँ, $1 कर रहा हूँ, $2 कर रहा हूँ, तो मैंने उसे क्या करना है, ऑप्टिमाइज करते रहना है, मतलब कभी कम करके देख लेना है, कभी ज्यादा करके देख लेना है, इस तरह थोड़ा बहुत अपनी टेक्निक चलाता रहना है, और जिससे मुझे फायदा होगा, फिर ऑब्वियस सी बात है कुछ शुरू में धक्के लगेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, एक्सपर्ट बन जाऊंगा, मुझे पता चल जाएगा हाँ ये चीज बेस्ट थी। अब मुझे नेक्स्ट टाइम फिर आंखें बंद करके भी करना पड़े तो मैं कहूँगा हाँ इस चीज में मुझे जाना चाहिए, ठीक है। ये न्यू जब प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो उसमें थोड़ा बहुत शुरू में मुश्किल फेस करनी पड़ती हैं। जरूरी नहीं है कि आप पहली बार ही PPC कैंपेन चलाओ और पहली बार ही आपको इतना प्रॉफिट हो जाए, इतना आपको बेनिफिट हो जाए कि बस मौजें आपकी, नहीं, ऐसा नहीं होता, धक्के खाने पड़ते हैं इसमें भी। गोल्स क्या होते हैं, कैलकुलेट योर टारगेट है, ACOS, ठीक है। ये क्या है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये आपको कैलकुलेट करना मैं बताता हूँ कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये क्या होता है कि जितनी ये एक समझे परसेंटेज है आपकी, ठीक है, कि आपके जो एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं आपको सेल पर कॉस्ट कितनी पड़ रही है, मतलब कि जो आपने एड्स चलाए हैं, लेट्स सपोज आपके पास 1000 क्लिक आए हैं, आपने एड चलाया हुआ है, उस पर 1000 क्लिक आए हैं, और सेल्स कितनी है, 1000 क्लिक तो हुए हैं, लेकिन सेल्स कितनी हुई है, 100 हुई है या 50 हुई है। हम इन पर फिर एक रेट निकालते हैं, ठीक है, परसेंटेज की तरह, नीचे फार्मूला बताता हूँ, हम एक रेट निकालेंगे, अगर वो रेट मेरा जितना कम होगा मेरा प्रॉफिट मार्जिन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। वो रेट मेरा जो आंसर आना चाहिए, ACOS जो आना चाहिए वो कम आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कलेक्ट समथिंग फ्रॉम ओवर एड स्पेंड, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो अब एड्स हम स्पेंड कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फोकस ऑन कीवर्ड दैट आर गेटिंग मैक्सिमम सेल्स, ऑब्वियस सी बात है, जो मतलब मुझे बेस्ट सेल्स दे रहे होंगे मैंने उन पर फोकस करना है, उन्हें हाईलाइट कर लेना है कि ये कीवर्ड मुझे बेनिफिट देते हैं। अवॉइड नेगेटिव कीवर्ड्स और इररेलेवेंट कीवर्ड्स दैट आर नॉट गेटिंग सेल्स,
अब मैंने ऐसे कीवर्ड जो नेगेटिव कीवर्ड है, जिनका मुझे सेल नहीं हो रही, जिनका फायदा ही नहीं है, लेकिन मैं उन पे पैसे जाया कर रहा हूँ, उन्हें मैं रिमूव कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट आ रहा है जी ACOS। ये क्या है? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। 2 मिनट में कॉल अटेंड कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ACOS क्या था? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है, देखें, हम परसेंटेज जो कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सपोज अपने मार्क्स की, वो क्या करते हैं? ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। परसेंटेज ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि मतलब टोटल नंबर लेट्स सपोज 1100 है, मेरे उसमें से कितने आए जी? 1000 नंबर आए। 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1100, जो नंबर आएगा वो मेरी परसेंटेज होगी। सिमिलरली हम ACOS कैसे कैलकुलेट करते हैं? एड स्पेंड। मुझे पता चल जाएगा कि भाई एड मेरा आज कितना चला है, मतलब मेरे कितने क्लिक आए हैं आज। कोई ऐड मैंने चलाया है, उस पर मेरे 100 क्लिक आए हैं, लेट्स सपोज 100 क्लिक आए हैं या 50 क्लिक आए हैं, चले 50 क्लिक आए हैं, लेट्स सपोज 50 क्लिक आए हैं, और आपकी सेल्स कितनी हुई हैं? 25 सेल्स हुई हैं। ठीक है, अब हम एक इसमें कैलकुलेट करेंगे, 25 सेल्स आई हैं, 50 क्लिक हुए आपके आज के दिन में। अब क्या करेंगे? 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25, तो ये कितना आ रहा है जी? आपका 200 रुपये। मतलब आपको कितना पड़ रहा है जी? 200 रुपये आपका खर्चा आया जी। ठीक है, और 25 सेल्स आई हैं। तो अब यहाँ क्या है? अब 200 खर्चा आपका आ गया डेली बेसिस पे। अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है। देखिए कम आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपका दिन में कितना खर्चा हो रहा है? 25 सेल पे आपका $200 या 200 पाउंड का खर्चा हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं? अपना देखते हैं, इफ़ योर प्रॉफिट मार्जिन इज 30%, ACOS इज 15%। अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन 30% होगा तो ACOS कितना होना चाहिए? 15% होना। मैंने आपको प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना सिखाया था। उसमें क्या करना है आपने? अगर प्रॉफिट मार्जिन 30%, तो आपका ये जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है, मतलब जो आपके एड होनी चाहिए, एड्स की होनी चाहिए, आपके प्रॉफिट मार्जिन में से 15% आप उधर लगा देते हैं। लेट्स सपोज आप 30% आपको पर प्रोडक्ट प्रॉफिट हो रहा था, उसमें से 15% आपने ऐड में लगा दिया, पीछे आपका कितना बचेगा? ऑब्वियस सी बात है 15% ही बचेगा। 30 में से 15% आप उधर लगा रहे हैं, 15% आपको बच रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था आपका प्रॉफिट मार्जिन 30 मिनिमम होना चाहिए, अदरवाइज इससे ऊपर होना चाहिए, इससे कम ना रखें। अब जब ऐड चलाया, देखें 15% तो ऐड ले गया, ठीक है, और पीछे मुझे कितना बचा? 15%। अब वो 15% जो है, वो चाहे मेरा $5 हो, चाहे $6 हो, चाहे $60 हो, वो 15% मेरा क्या है? प्रॉफिट है। इसलिए कोशिश करें प्रोडक्ट ऐसा लेना है जिसका प्रॉफिट मार्जिन 30 से भी अबव हो, लेकिन डेडलाइन क्या थी? 30 थी। नेक्स्ट क्या है? CPC को एक्सप्लेन कर रहा है। द कंप्लीट फॉर्म ऑफ CPC इज कॉस्ट पर क्लिक। इट इज कॉमन Amazon PPC एडवर्टाइजिंग टर्म। इट इज द अमाउंट यू पे ईच टाइम योर एड रिसीव अ क्लिक। अब देखें, जो भी मैंने ऐड चलाया हुआ है, उस पर जैसे ही क्लिक होगा, Amazon मेरे अकाउंट से चार्ज जो पैसे होंगे वो उतने डिडक्ट कर लेगा। अब मैंने रखी हुई है ये जो CPC होता है, ये मैंने फिक्स की है, बिडिंग की हुई है ना, मैंने उसके साथ प्राइस फिक्स की हुई है, या मैंने उस पर अप एंड डाउन की हुई है या डाउन की हुई है, जो भी मेरे उसके साथ रेट चल रहा है उतने पैसे काट लेगा। लेट्स सपोज वो $50 काटता है, $1 काटता है, $2 काटता है, जो उसके साथ मेरी बिडिंग डन हुई हुई है उसके अकॉर्डिंग वो काट लेगा। फिर इसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन ACOS चेक करता हूँ कि मेरा कितना भाई कॉस्ट पर क्लिक कितनी पड़ी है मुझे। लेट्स सपोज $2 पड़ी है, और दिन में मेरे कितने क्लिक हो रहे हैं जी? 50 क्लिक हो रहे हैं। $2 मुझे पड़ी है, क्लिक कितने हो रहे हैं? 50 हो रहे हैं। मतलब 200 मेरा $, या 200 पाउंड मेरा उड़ गया, और सेल्स मुझे कितनी हो रही है? 25। मतलब 25 सेल्स पे मुझे $200 खर्चा करना पड़ रहा है। देखें, एडवर्ट सिर्फ 25 सेल पे $200 का खर्चा हो रहा है। मतलब $200 कितना? 32,000 का खर्चा हो रहा है। और क्या पता जो 25 सेल्स हुई हैं, ठीक है, वो अब देखो उस पर कितना मुझे प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? 15% बचता है, या क्या पता इससे भी कम बचे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सोर्सिंग में चेक करनी होती हैं कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना मुझे फायदा होगा, क्योंकि मैंने ऐड भी चलाना है आगे। और विदाउट ऐड चलाए, आप अगर 1000 सेलर भी बैठा है, तो आप पहले पेज पे आना चाहते हैं या अपने सेल्स लेना चाहते हैं, तो आपको ऐड लाजमी चलानी पड़ेगी। महीने में 1 हफ्ता या 3 दिन तो लाजमी चलानी पड़ेगी, अगर आप महीने में अच्छा कमाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आ जी CTR, क्लिक थ्रू रेट।
get measure the number of click advertiser receive on their ads against several impression. अब क्या होता है, ये एक क्या है, मैट्रिक है, ये क्या मेजर करती है कि इम्प्रेशन और क्लिक में क्या फर्क है। इम्प्रेशन का मतलब क्या है, व्यूज, तो कितने लोग देख रहे हैं और कितने क्लिक, तो ये कैलकुलेट करती है। ठीक है, ये रिकॉर्ड रखने के लिए इसे क्या कहते हैं, क्लिक थ्रू रेटस लगाया, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उस पर कमेंट किया। सेम ये है कि कितने लोग देखते हैं हमारी एड्स और कितने लोगों ने इस पर क्लिक किया, ये कैलकुलेट करते हैं। फिर क्या आ जाता है, ACOS, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ACOS टेल्स अस अबाउट कैंपेन एफिशिएंसी। वही कि ACOS हमें बताती है कि हमारी क्या है, एफिशिएंसी कितनी है, मतलब हमारा प्रॉफिट कितना है। ACOS इज हाउ, क्या चीज, कुछ नहीं सर। जी ठीक है। ये क्या है, हमें क्या है, ACOS टेल्स अस अबाउट कैंपेन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से क्या मुराद है कि मतलब हमारा जो सिस्टम है या जो हमारा बिजनेस है वो हमें कितना इफेक्टिवली आउटकम दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, ACOS इज हाउ मच यू स्पेंड ऑन एन एड एंड हाउ मच सेल्स दिस एड इज ब्रिंगिंग इन। मतलब कि हमने उस एड पे कितना खर्चा किया और बदले में मुझे कितनी सेल्स मिली हैं। लेट्स सपोज मैंने कितना उस पर खर्चा किया और कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, ये हमें कैलकुलेट करते हैं, किससे, ACOS से करते हैं। सिंपल सा फार्मूला है, द लोअर योर ACOS द मोर एफिशिएंट योर कैंपेन। अब जितना हमारा कम होगा ACOS, ठीक है, उतना मतलब देखें जितना हमारी ये कम होगी, अभी 200 आया था, अगर ये कम होता तो मुझे उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता। लेट्स सपोज मेरा रेट, अगर ACOS कम है तो इसका मतलब क्या, मेरा क्लिक रेट जो है वो कम है। जब वो कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब मेरा खर्चा, इसका मतलब मेरा खर्चा जो हो रहा है एड्स पे वो कम हो रहा है, तो जब खर्चा कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे फायदा ज्यादा हो रहा है। द लोअर योर ACOS द मोर एफिशिएंट योर कैंपेन। अ लो ACOS इंडिकेट दैट योर सेल्स आर हाई एंड योर एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग इज लो। मैंने आपको बात बता दी कि अगर ACOS हमारा कम है तो इसका मतलब क्या है, सेल्स हमारी ज्यादा आ रही हैं और हम जो एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कर रहे हैं वो कम आ रहा है। ठीक है, बस ये थी हमारी जी PPC कैंपेन। ये फाइल में आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, बल्कि अभी कर देता हूँ क्योंकि बाद में फिर मुझे भूल जाती है। उसके बाद हाँ, अब इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें मुझसे। इससे पूछें, फिर मैंने आपको आज एक टास्क देना है। फिर आप में से किसी ने भी मुझे याद नहीं करवाया कि मैंने कहा हुआ था प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग की मैंने आपसे प्रेजेंटेशन लेनी थी, वो आप में से किसी ने भी मुझे याद नहीं दिलाया। वो अब नेक्स्ट क्या है, आपकी असाइनमेंट क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट लिस्टिंग आपकी क्या है, वो आपकी प्रेजेंटेशन है, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह। एक आज PPC कैंपेन क्लियर होगी, कल मैं एक बार इसे फिर एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे फर्स्ट 20 मिनट्स में। फिर मैं कल इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा थोड़ा सा दराज के बारे में कि उसकी लिस्टिंग में आपने क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, हंटिंग में क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, थोड़ा सा दराज का आइडिया दे दूंगा। नेक्स्ट फिर क्या होगा, आपको फाइवर 2 दिन लगा के फिर नेक्स्ट वीक आपको प्रेजेंटेशन। प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। नहीं, ये सेलर सेंटर पे प्रैक्टिकली इस तरह नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि उसके जिसका भी होता है उसके करोड़ों लगे होते हैं। ठीक है, ये लेकिन सिंपल सा मेथोडोलॉजी मैंने आपको बता दी है। जब आप करोगे, सारे पढ़े लिखे हो, आपको टेक्निक पता चल गई है। अब लेट्स सपोज आपने फेसबुक अकाउंट बनाना हो ना, तो मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता दूं, जब आप करने बैठोगे आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई अब इस तरह नहीं है। अब मैंने आपको एक चीज, हर चीज एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह करना है। फर्दर अगर इनकेस करते हो, कोई भी टास्क आता है ना नहीं करनी, ले लो और फिर आप उसके तरह करो। फिर जब आप लोगे उससे, ठीक है, टास्क ले लेते हो, फिर आप बेशक मेरे साथ लाइन पे आ जाओ, मेरे साथ वीडियो कॉल कर लो, मैं आपको उस तरह फिर ब्रीफ कर लूंगा, डोंट वरी। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सारा आ गया, जब सारा पता चल गया, करने बैठोगे तो आपको सारा आ जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू सर। जी कोई मसला नहीं, वेलकम। और उसके बाद कहाँ गया ग्रुप, अच्छा सर ऊपर। ये फाइल मैंने सेंड कर दिया आप लोगों को, ठीक है। और इसे एक बार फिर देख लीजिएगा, लेकिन अपने हैंड रिटन नोट्स लाजमी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी वर्डिंग है, मे बी आपको समझ ना आए, ठीक है, आपको अपनी वर्डिंग समझ आए, वो सम टाइम ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।
और नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी बस आपका यही वीक है, इसमें इंशाल्लाह फाइबर और दराज क्लियर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक आपकी प्रेजेंटेशंस हो जाएंगी। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 2 बच्चों का रिकॉर्ड आया था, लेकिन आज मैंने सबमिट नहीं करवाया, मैंने करवाना था जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड, मैंने सबमिट नहीं करवाया क्योंकि उनके चार्जेस मेरे पास नहीं थे। ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने उन्हें देना है तो उन्होंने पहले डिमांड करनी है सर्टिफिकेट की, वहाँ मेरे वो दादा या पेरेंट्स तो नहीं बैठे, ठीक है, उन्होंने पहले करनी है डिमांड, तो इसलिए फिर अभी तक मैंने नहीं करवाया। अगर किसी ने होना हो तो फिर दे दे, इकट्ठा करवा दूंगा, नहीं करवाना तो फिर अलग बात है। ये है फिर इंशाल्लाह आपका बस आगे फर्दर आपका जो कोर्स रह गया वो 4 दिन का 5 दिन का रह गया, मतलब थर्सडे तक रह गया। नेक्स्ट आपकी प्रेजेंटेशन होंगी, मैंने आपको कहा था ताकि आपकी जो पूरा A to Z प्रेजेंटेशन होगी। 9 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं इंक्लूडिंग मरियम। अभी यहाँ पे टोटल आप कितने 6 बैठे हैं, एक और था 9 थे कैंडिडेट्स अभी। लेट्स सपोज आप कितने हैं 7 हैं, 7 दिन आप सबकी प्रेजेंटेशन होगी और सारे हाजिर होंगे। 1 by 1 A to Z एक्सप्लेन करने हैं। लेट्स सपोज घंटे की क्लास होती है, 1 घंटा हर स्टूडेंट के पास होगा, उसने A to Z हर चीज़ एक्सप्लेन करनी है, हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग, PPC कैंपेन, कीवर्ड रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करना है। फिर फर्दर कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैं भी पूछूंगा, बाकी सब भी पूछेंगे, ठीक है, आपकी ये ताकि कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ें और अमेजोन के जो स्किल्स हैं इन पे एक बार आपका गो थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आई थिंक सो नहीं है, तो चलें आज के लिए हमारा इतना ही था। दराज हम कल से करेंगे और थोड़ा सा कल मैं ओवरव्यू उसका फिर अगेन दे दूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी पूछें। सर अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए या बिजनेस करने के लिए आपके पास कितनी रकम होनी चाहिए? जी आप डिफरेंट मार्केट प्लेस पे डिपेंड करता है। अगर आप यूएसए या यूके में करते हैं तो आपके पास 10 से 15,000 डॉलर होने चाहिए। वो क्यों होने चाहिए? देखें मैन्युफैक्चरिंग कितनी सस्ती पड़ी है आपको, अलीबाबा पे आपने देखी है, सोर्सिंग बहुत सस्ती पड़ी है, सोर्सिंग सस्ती पड़ी है, लेकिन जो अभी एडवर्टाइजमेंट चेक किया आपने देखोगा पर क्लिक 1000 आपको आ रहा है, मतलब पर क्लिक आपको $1 पे करना पड़ा है कम से कम, या $0.5, ज्यादा से ज्यादा $2 $3 डिपेंड करता है। अगर आप $1 वाली भी एडवर्टाइजमेंट चलाते हो एक हफ्ते में अगर आपके पास 1000 क्लिक आते हैं तो $1000 तो आपको उधर देना पड़ जाएगा। फिर क्या है, महीने में आपको शुरू में 2 से 3 या मे बी हाई बिल्डिंग वाली मतलब $2 वाली $3 वाली आपको एड्स चलानी पड़ सकती हैं। तो आपके पास इतना बैक एंड होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट की रेटिंग करवा सको। रेटिंग के लिए ज्यादा खर्चा आ जाता है और वहाँ यूके यूएसए में सेलर बहुत ज्यादा बैठे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है। लेट्स मेरे प्रोडक्ट पे बैठे हैं 10,000 सेलर बैठे हैं, मैं एक हफ्ते कैंपेन चला के चुप करके बैठ जाता हूँ तो क्या होगा, बाकी 10 के जो बैठे होंगे वो सारे अगर 10,000 बैठे हैं, हर कोई एड्स चलाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक बार मैं चला के बैठ जाऊंगा, एक हफ्ता तो चलो मेरे पास सेल्स हो जाएंगी, बाकी मैं क्या करूंगा पूरा महीना खाली बैठ रहूंगा, मेरा नंबर ही नहीं कोई आने देगा, हर कोई जो ऐड चलाएगा। तो क्या होगा, शुरू में मुझे अपना प्रोडक्ट टॉप 10 में लाने के लिए एड चलानी पड़ेगी। क्या पता मुझे पूरा माह चलानी पड़े, क्यों? क्योंकि जब मैंने अगर उस पर खर्चा कर दिया है, $5,000 इन्वेस्ट कर दिया, तो अब फिर मैं कहूँ कि नहीं भाई एड्स नहीं चला सकता, तो फिर क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट वो जो होगा उसे हमने क्या किया, कुएं में फेंके, उसका फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा। $5,000 जो इन्वेस्ट किया, तो उससे आउटकम लेने के लिए हमें उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो गुड़ डालना पड़ेगा मीठा लेने के लिए, थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे। इनकेस $10,000 5,000 पीपीसी कैंपेन पे खर्चा करते हैं एक महीने में, अगर हमारी सेल्स ज्यादा होंगी तो बदले में हमें कितना मिल रहा है, $25,000 मिल रहा है। $25,000 में से आप क्या करें, $10,000 खर्चा जो आपने किया वो निकालें, $15,000 आपका प्रॉफिट है। लेकिन पहले खर्चा करना पड़ेगा फिर आउटकम आएगा। और पाकिस्तान अभी अगर यहाँ पे लॉन्च बायर अकाउंट बनते हैं तो यहाँ पे तो आप कर सकते हैं, FBM करें, ठीक है, और उसके बाद अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें। 10,000 से बेशक आप वेयर हाउस में ना प्रोडक्ट रखें, अपने घर रखें, यहाँ पे 10,000 का आप जो स्टॉक लेके घर रख लें, या कोई 10 पीस लेके रख लें। बेशक क्या करें, अमेजोन पे लिस्टिंग करें, अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना शुरू कर दें। शुरू में आपके पास कितने ऑर्डर आएंगे, 1-2 डेली बेसिस पे 1-2 ऑर्डर आ जाएंगे, वो आप खुद क्या करें, TCS के थ्रू या किसी मतलब डिलीवरिंग जो है कंपनी चल रही है, काम कर रही हैं, आप उनके थ्रू शिप करवा दें। फिर क्या होता है कि 1 साल आप ऐसा करेंगे, कुछ माह ऐसा करें, 1 साल बाद पाकिस्तान में अब यूथ इस साइड पे बहुत ज्यादा आ रही है, पाकिस्तान की तकरीबन सारी यूथ इस फील्ड में है। अब क्या होगा, अभी शुरू में आपने अकाउंट बना लिया है, 1 साल बाद यहाँ पे वही जो प्रोडक्ट आपने अभी लॉन्च कर लिया है शुरू में 10,000 में,
आपके पेज की रेटिंग बहुत ज्यादा हो गई शुरू में, वही अगर आप साल बाद चेंज करते हो तो साल बाद आपको 5 से 10 लाख खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके आपकी रेटिंग होगी। फिर वही मसला आ जाएगा पीपीसी कैंपेन का, शुरू में तो आपको कैंपेन चलानी नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि सेलर कम होंगे। लेकिन बाद में क्या होगा, साल बाद इतने ज्यादा सेलर आ जाएंगे कि आपको फिर कैंपेन चलानी पड़ेगी। तो शुरू में स्टार्ट ले लें 10,000 से, आपका क्या होगा, साल बाद 6 माह बाद आपका एक नाम बन जाएगा, आपकी रेटिंग ऑलरेडी हो जाएगी। तो इसमें रेटिंग डाउन नहीं होती, ठीक है। BSR डाउन हो जाता है, बेस्ट सेलर रैंक को डिपेंड करता है सेल पे, उससे पेज की रेटिंग पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि आपको 4.2 स्टार है तो कम हो जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कोई सीन नहीं होता, ठीक है। तो डिपेंड करता है मार्केट पे। UAE में और कनाडा मैक्सिमम इन पे भी कम, आप मैक्सिमम अगर $5,000 है तो आप बहुत अच्छे से प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं मार्केट्स में। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन अली बाबा से किया। जी जी। आपने जो क्राइटेरिया बताया अली बाबा का, जी जी। जो आपने बताया डायमंड 3 देखने हैं, जी जी। 4 आवर्स का लाइफ टाइम होना चाहिए, जो भी चीज़ें। तो सर अगर वो हमें मिल जाता है कोई प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर, तो आप क्या समझते हैं कि अली बाबा पे ऐसे बंदे कितने ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं, उनका माल कितने % जो है वो हम मंगवाने पे ठीक निकलेगा? उनका प्रोडक्ट क्या है, उनका माल कितना, उनके माल को क्या? अगर हम उनका प्रोडक्ट मंगवाते हैं, जी जी। ठीक है, वो उसके सही होने का कितना ट्रस्ट लेवल है? देखिए वहां पे उनके पास A to Z कैटेगरी होगी, ठीक है। अगर आप वहां पे उन्होंने लेट्स पे जो एड लगाया हुआ है ना $10 का, $5 का, आप उसे कहते नहीं मुझे $1 में बना के दो, वो कहेगा ठीक है। फिर क्या होगा, आप जब कॉन्टैक्ट सप्लायर करोगे तो आप उसे बताओगे भाई मुझे सैंपल दिखा दो, वो आपको इमेजेस भेज देगा, या जिस तरीके से वो आपको सैंपल दिखाएगा कि ये की चीज़ है, आप उससे मटेरियल पूछ लोगे भाई आप इसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हो, वो कहेगा ठीक है भाई ये मटेरियल मेरा यूज़ हो रहा है, आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको नहीं भाई थोड़ा सा महंगा कर ले लेकिन मुझे प्रोडक्ट अच्छा कर दे। वहाँ पे आपकी कंप्लीट कन्वर्सेशन होगी। आप जब फुल खुद प्रोडक्ट ओके करोगे तब वो बनाएंगे, जब तक आप प्रोडक्ट ओके नहीं करोगे तब तक वो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। जब आप प्रोडक्ट ओके कर दोगे वो आपको सारी डिटेल देंगे, भाई हम ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ओके है, आपको अगर ओके है फिर क्या होगा, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके भेजेंगे। और इसमें होता है जो बेस्ट हैं जो मैंने आपको बताए थे, उनका 80 to 90% चांस होता है कि प्रोडक्ट अच्छा हो। बहुत कम रेयर केसेस होते हैं कि प्रोडक्ट खराब होता है, तो वो भी क्या होता है, रिफंडेबल होता है, ठीक है। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अमेजोन इधर आ जाएगा, उसके वेयर हाउस बन जाएंगे, हम अली बाबा से डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट मंगवाएंगे, तो जो टैक्सेस वगैरह होंगे वो हमसे हुकूमत तो नहीं ना लेगी, वो अमेजोन से लेगी, या वो भी हम खुद पे करेंगे? जी जी, वो कम होंगे, हमसे टैक्स ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो फिर हुकूमत लेती है, पाकिस्तान की हुकूमत लेगी। और पाकिस्तान की हुकूमत में तो ये भी सीन है कि आप कोई एक प्रोडक्ट 10 साल के लिए पेटेंट करवा सकते हो, 10 साल बाद फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आगे वाले 10 सालों के लिए पेटेंट करवाना चाह रहे हैं तो। और टैक्स तो हुकूमत में, यहाँ पे मुल्कों में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ले रहे हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा बढ़ गया, इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो हुकूमत यहाँ पे हमें रिलैक्स छोड़ेगी, शुरू में तो नहीं लगाएगी, लेकिन बाद में लगा सकती है। जब सेलर ज्यादा आएंगे और उसे होगा कि नहीं भाई मैं 100 भी लूँ तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, तो टैक्स तो लगाएगी लेकिन कम लगाएगी, ना होने के बराबर। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें, और किसी का नहीं है, ठीक है। फिर आज 12 मिनट जल्दी है तो कोई नहीं, ईशा पढ़ लेते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। जिसे डाउट होता है फिर वो पूछ लीजिएगा ग्रुप में, अदरवाइज कल इंशाल्लाह फिर क्लास में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।